तो शाम के भी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त महारी साथी उत्तर प्रदेश सिपाही एवं उत्तर प्रदेश एसआई के लिए एक कक्षा चली हुई है, जो कि आपकी एग्जाम को देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये कक्षा होने भी वाली है। तो एक बार है मेरे भैया जी सभी के सभी जोरदार तरीके से यहां पर जुड़ जाएंगे। और टॉपिक उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति का ये टॉपिक चला हुआ, और जिसमें बात होगी तो साथी क्लास नंबर 3 की। ठीक है, इससे पहले जी हमने 2 क्लास ही कर ली हैं। ठीक है, और क्लास बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमने की है। तो अर्पिता सिंह जी, उत्कर्ष गोस्वामी जी भी, आनंद, अंजलि, रिंकू कुशवाहा, जावेद देख पाऊं तो मेरे साथी सभी यहां पर जुड़ भी चुके हैं। तो संस्कृति कला की बात थी और साथी शास्त्रीय संगीत कला आपकी चली हुई थी। और संगीत कला में हमने ख्याल शैली को किया, ध्रुपद को किया था बहुत बढ़िया तरीके से, और आज एक और होगी, फिर उसके बाद हम घरानों की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। तो मेरे भैया जी मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति में, और इस संस्कृति की बात होगी तो साथी पहले तो हम कलर चेंज करेंगे और फिर हम कर देंगे भैया जी ठुमरी। कल जो टॉपिक रह गया था और आज हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। ठीक है, और जो अगली जो हमारी होगी तीसरा पॉइंट था जिसका नाम था ठुमरी जी। ये साथी ठुमरी की बात यहां पर आगी, आप सभी को पता भी है। साथी भारतीय संगीत कला की एक जो गायन शैली है जिसका नाम होता है ठुमरी, और ठुमरी आपने की भी होगी, और जिसकी मतलब उत्पत्ति की बात मतलब कि विषय की बात आती है तो ठुमरी का जो विषय होता है मेरे साथी प्रेम या भक्ति होता है। और ठुमरी जो गीत हैं वो किस भाषा में गाए जाते हैं तो साथी आप बताएंगे ब्रज में भी, अवधी में भी और भोजपुरी, इन 3 भाषाओं में ठुमरी जो लोक गीत हैं वो गाए भी जाते हैं। तो भैया जी आप मतलब कि चौथा है, तीसरा पॉइंट तराना है सर जी। अच्छा, तराना हमने कर लिया तो शायद चलो जो भी है तो तीसरा हो या चौथा आप ठुमरी डाल दो ऐसे करके। ठीक है, मतलब कि ठुमरी कर देना है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक लोकप्रिय गायन शैली है। अब मुझसे कोई पूछने लगे जी ठुमरी क्या है, तो आप करेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत की कौन सी, तो भारतीय, हाँ जी, शास्त्रीय संगीत की कौन सी संगीत की बात कह रहे हैं, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की करना है ना लोकप्रिय। भैया जी कैसे प्रिय की बात होगी तो लोकप्रिय गायन शैली है, ये कर देना है। लोकप्रिय मेरे साथी गायन शैली, और जिसका नाम होगा तो आप करेंगे गायन शैली है, ये कर देना है जी। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक लोकप्रिय गायन शैली है जिसका नाम होगा ठुमरी। अब ठुमरी के विषय की बात आती है कि जो ठुमरी जो गाई जाती है, पहले तो कुछ कह रहे होंगे ठुमरी है क्या, तो एक लोकगीत है, एक गायन शैली है। और भैया जी ये जो गाई जाती है तो आप बताएंगे ठीक है ना, मतलब कि ठुमरी की बात आती है तो इसका जो विषय होता है, जो सब्जेक्ट की बात है, तो वो होगा भैया जी प्रेम या भक्ति। आपने देखा होगा कौन सा होगा, तो आप बता पा रहे होंगे प्रेम या भक्ति, ये आप ही को बताना होगा। और साथ ही क्वेश्चन आता है तो हम बताएंगे भी प्रेम या भक्ति। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की लोकप्रिय गायन शैली होगी जिसका ऑब्जेक्ट जो माफी चाहूंगा सब्जेक्ट जो होगा प्रेम या भक्ति। और इसकी जो रचनाओं की जो भाषा होती है, मैं मतलब कि जो इसकी जो रचना है, तो इस तरीके से आपको कर देना है। रचनाओं की भाषा, इस पॉइंट को लिख लेंगे, फिर घरानों की तरफ चलेंगे। रचनाओं की भाषा,
अब साथी पहले हम लिखेंगे जो कंपोजिशन की जो लैंग्वेज होती है, तो आप बता देना सर जी। एक तो हिंदी होगा जी सर जी, कौन सा होगा? हिंदी आता है क्वेश्चन तो आप बताएंगे, ठीक है। एक ब्रज भाषा मेरे साथी, कौन सी? ब्रज भाषा एवं अवधि, ठीक है, ब्रज भाषा एवं अवधि, ये आप ही को करना है। आएगा क्वेश्चन तो हम बताएंगे जी, ठीक है। तो मेरे साथी यदि मैं इनकी रचनाओं की भाषाओं की बात करूंगा तो आप करेंगे सर जी प्लीज, साफ दिख नहीं रहा है, तो अभी दिख जाएगा भैया जी, ठीक है। थोड़ी सी क्वालिटी आप कर लेंगे तो बाकी हो जाएगा, ठीक है। तो रचनाओं की भाषा हिंदी, ब्रज भाषा एवं अवधि आप बताएंगे। और साथ ही इससे घराने, अब कुछ कहेंगे तो घराने क्या है, तो अभी जस्ट मैं थोड़ी देर बाद घराने ही पढ़ाने वाला हूं। तो आप बताएंगे भैया जी इसके जो घराने हैं, तो आप बता देना घराना, ठीक है। इससे संबंधित घराने कौन से हैं, तो घराने की बात तो होती तो लखनऊ और बनारस, ठीक है। तो आप कर देना लखनऊ और क्या होगा, तो भैया जी लखनऊ व बनारस। बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपके साथ जोड़ दिया मैंने जी। तो आप बताएंगे लखनऊ व बनारस। आगे बात समझ में जी सर। तो विषय प्रेम या भक्ति। रचनाओं की भाषा मेरे साथी आप करेंगे, यदि रचनाओं की भाषा आएगी तो आप कर देना हिंदी, ब्रज भाषा, अवधि, घराने, लखनऊ और बनारस। अब इसके प्रमुख कलाकार एक पॉइंट और लिख दो, फिर दूसरे टॉपिक पर हम चल जाएंगे। अब इसके क्या होगा, तो मेरे साथी प्रमुख कलाकार की बात होगी। अब देखो ठुमरी के प्रमुख कलाकार रसूलन देवी, आपने एक नाम पढ़ा होगा मेरे साथी जिसका नाम आ जाता है रसूलन देवी। अब हमसे पूछा जाएगा कि रसूलन देवी, ठीक है ना, गायन की कौन सी शैली से संबंधित हैं, तो ठुमरी से। और क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे साथी। एक सिद्धेश्वरी देवी भी होंगी, सिद्धेश्वरी ये कर देना है। तो सिद्धेश्वरी देवी मेरे साथी ये किससे संबंधित हैं, तो ठुमरी से हैं। एक गोहर जान होगी मेरे साथी, ये पाकिस्तान की हैं वैसे, गोहर जान जी, ये गोहर जान ये किससे, तो भैया जी आप बता देना, ये ठुमरी से। बेगम अख्तर, भैया जी कौन सी अख्तर की बात कह रहे हैं, तो आप बेगम अख्तर ये ठुमरी गायिका हैं, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं जो आती हैं। साथ ही एक शोभा गुरुटू आपने नाम सुना होगा, कौन सी गुरुटू की बात तो होगी, तो भैया जी शोभा गुरुटू। देखो रसूलन देवी, सिद्धेश्वरी देवी, गोहर जान, बेगम अख्तर, शोभा गुरुटू, ठीक है ना। नूर जहां एक नाम और होगा भैया जी, नूर जहां एक और होगा, प्रभा आत्रे जी सर जी, कौन से आत्रे की बात तो होगी, प्रभा आत्रे। और मेरे साथी गिरजा देवी, नाम आपने सुना होगा, जिन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। गिरजा देवी को तो किसकी रानी, तो ठुमरी की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन बड़ा पावरफुल होगा कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, तो मेरे साथी गिरजा देवी को कहा जाता है। आगे बात समझ में। एक और बात, बेगम अख्तर किससे संबंधित है, ठुमरी से। सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन देवी, गोहर जान, बेगम अख्तर, शोभा गुरुटू, नूरजहां, प्रभात्रे, तो मेरे साथी ये ठुमरी की प्रसिद्ध कलाकार होंगी, ठीक है। ये ठुमरी की क्या है, प्रसिद्ध कलाकार। अब यहां तक तो हमारा हो गया। और साथी जो है अब हम अपने पॉइंट की तरफ, ये तो पॉइंट हो गए हमारे, अब हम चलेंगे घराने की तरफ, ठीक है। और आप सभी को हेडिंग डाल देनी है घराना जी सर जी, क्या होगा, तो मेरे साथी घराना। अब कुछ जो है यहां पर शब्द आता है घराना, ये होता क्या है, तो साथी घराना जैसी शब्द आया तो घराना एक घर या परिवार होता है जो संगीतकारों के, जो संगीतकार हैं उनके पारिवारिक रूप को दर्शाता है। जैसे आगरा घराना, बनारस घराना। अधिकांशतः देखूं तो साथी घर के सदस्य, ठीक है, मतलब एक घर के सदस्य, और उसमें और भारे की भी कोई जो आ जाए और मतलब कि उस क्षेत्र से संबंधित हो तो उसे हम बोल देंगे घराना।
और भैया जी घराने की बात है तो मैंने आप ही को बता दिया, ठीक है, जो संगीतकारों के परिवार को दर्शाता है। मतलब एक प्रकार का घर या परिवार होता है जो संगीतकारों के परिवार को दर्शाता है, तो इसे मेरे साथी हम बोलते हैं घराना। किसी को कोई डाउट है ना? जी सर, यहां तक तो हमारा कोई डाउट ना होगा। और इसी में मेरे भैया जी पहला घराना जिसका नाम होगा लखनऊ घराना। आपको ठीक है ना, लखनऊ घराना। मैं एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा पॉइंटों को ध्यान देते चलेंगे। यदि आपने अब बढ़िया तरीके से एक बार पॉइंटों को कर लिया तो मेरे साथी मुझे तो पूर्णतः विश्वास है कि आप ना भूल पाए। एक घराना आता है और जिसका नाम होगा सर जी, सर घराना नहीं तराना है। अरे भैया मेरे ज्यादा दिमाग के खराब मत करे करो तुम्हें ज्यादा पता घराना ना तराना है। क्या तराना? तराना एक शैली थी, वो मैंने छुड़वा दी। चलो नो, घराना ना तराना है। आओ यहां चाहिए, चुप। अब लखनऊ घराने की बात तो होगी तो मेरे साथी इसका जो अदर नेम है इसे पूरब घराना भी कहा जाता है। मैं बात कर पाऊंगा अन्य नाम की बात आई जैसे, और अन्य नाम बोला तो आप बता देना भैया जी अदर नेम, ठीक है। कौन सा नेम होगा तो मेरे साथी मैं यहां लिख दूंगा अदर नेम, और अदर नेम की बात यहां पर कर रहे हैं तो आप इसे पूरब घराना भी बोल देंगे। अब एक क्वेश्चन यही निकल कर आया कि निम्नलिखित में से किस घराने को पूरब घराने के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस घराने को किस नाम से, तो मेरे साथी आप बता देना पूरब घराना नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे लखनऊ घराने को। साथी यह घराना एक अवध के नवाब थे अंतिम, जिनका नाम था नवाब बाजिद अली शाह के संरक्षण में। अब संरक्षण आप समझ रहे हैं, मतलब कि देख रेख में विकसित होता है। आज लखनऊ घराने की बात और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन, और आपको बता देना है साथी लखनऊ घराना नवाब बाजिद अली शाह के, तो ऐसे लिख देना है मेरे साथी। मैं बात करूंगा यह जो घराना है ये आपको कर देना है, यह घराना जी सर अवध के अंतिम नवाब, ऐसे ही बताएंगे अवध के कौन से नवाब होंगे, तो मेरे साथी आप यहां लिख देना अंतिम नवाब। तो अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह, नवाब का नाम क्या था, तो मेरे साथी आप बता देना वाजिद अली शाह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित होता है। किसके देख रेख में, किसके संरक्षण में, तो साथी आप बताएंगे वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित होता है। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा जी, और जब आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब भी दे पा रहे होंगे। अब क्वेश्चन पूछा गया कि जो लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किस संरक्षण में विकसित हुआ, तो आप बता देना अवध की वो अंतिम नवाब जिनका नाम मेरे साथी वाजिद अली शाह बताया जाता है। ठीक है, ठीक है, किसकी बात होगी तो आप बताएंगे। आप चेक कर सकते हैं कल की पीडीएफ से। अरे भैया तुम घराना डालो, इसे आराम से जो मैंने लिख दिया उसे डालो पीडीएफ, तुम इसे डाल दो घराना बस। ठीक है, देख ली मैंने, बाकी अब तुम करे जाओ। और मैं फिर कह रहा हूं ये अपनी कमेंट्स पर थोड़ा सा जो है कम ध्यान देंगे और क्वेश्चनों को करते चलेंगे। ठीक है, चलो जी। अब बात किसकी होगी, ये पॉइंट तो हो गई जी सर। अब देखो इस जैसे लखनऊ घराना हुआ, अब इसमें अलग अलग रहते हैं, जैसे तबला, भाई तबला बजाया जाता है। कथक, कथक एक डांस है, और कैसा शास्त्रीय नृत्य होगा उत्तर प्रदेश का। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और 8 में से यदि देखे जैसे भरतनाट्यम, कथकली हो गया, ठीक है ना, मणिपुरी हो गया, ओडिसी हो गया, ठीक है, कथक हो गया। तो कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो मेरे साथी आप बताएंगे वो शास्त्रीय नृत्य होगा उत्तर प्रदेश का। तो इसी तरीके से अब देखो
तबला के लखनऊ, अब देखो पहली बात तो एक होगी, मैं यहां पॉइंट लिखूंगा, किसकी बात कह रहे हैं, तो तबला के लखनऊ घराने की संस्थापक, तबला के कौन सा घराना होगा, लखनऊ घराना, लखनऊ घराने की संस्थापक, ये आप ही को बता देना है। घराने के संस्थापक मतलब कि फाउंडर, किसकी बात कह रहे हैं, तो मेरे साथी ये देखो, अब मैं एक बात आपसे, जो लखनऊ घराना है ना, उसमें तबला, अब तबला जो बजाया जाता है उसके संस्थापक, ये क्वेश्चन होगा कौन थे, तो उस्ताद बख्शू खान व मोदू खान, ये पॉइंट आपको लिखते चलना है। तो मेरे साथी एक नाम होगा जिनका नाम होगा उस्ताद जी, उस्ताद बख्शू खान, कौन सी खान की बात कह रहे हैं, तो साथी उस्ताद बख्शू खान, व एक नाम और होगा मोदू खान, ठीक है, या मोदू खां भी लिख दें, कोई दिक्कत ना होगी। तो मेरे साथी एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्या, कि तबला के लखनऊ घराने के संस्थापक, तो उनका नाम होगा उस्ताद बख्शू खान व मोदू खान, दो व्यक्ति होंगे। और ये लखनऊ घराने में जो तबला जो लेकर आए हैं उनके संस्थापक होंगे, ठीक है। और कत्थक के लखनऊ घराने के संस्थापक, ये पॉइंट आपको करना है, बहुत बेहतरीन होंगे भैया जी। एक और पॉइंट होगा क्या मेरे साथी, कत्थक के लखनऊ घराने की संस्थापक, ये भी होगा कत्थक के लखनऊ घराने की संस्थापक, ठीक है। अब जो लखनऊ घराना है, तो उस लखनऊ घराने में कत्थक को कौन लेकर आया, तो कत्थक के लखनऊ घराने के संस्थापक बोला तो फाउंडर कौन है, तो आप बता देना सर जी ईश्वरी प्रसाद। ये जबरदस्त क्वेश्चन होगा, कौन सी प्रसाद की बात होगी मेरे साथी, ईश्वरी प्रसाद। यही तो पॉइंट हमें करने हैं, ईश्वरी प्रसाद। और भैया जी ईश्वरी प्रसाद जो थे प्रयागराज के, कौन से राज्य की बात होगी, प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र के निवासी थे जी। ये कौन सी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो हांडिया क्षेत्र के निवासी, हांडिया क्षेत्र के निवासी। ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन, और सबसे ज्यादा निवासी, फिर मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, ये वो क्वेश्चन है आप एग्जाम उठाकर देख लेना भैया जी, यहां से क्वेश्चन बनते हैं निश्चित तौर पर। आगे बात समझ में, लेकिन आपको करना है, अब क्वेश्चन क्या आएगा कि तबला के लखनऊ घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, चार ऑप्शन आएंगे, बताएंगे। कत्थक के लखनऊ घराने के संस्थापक मेरे साथी ईश्वरी प्रसाद, जो प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र के निवासी थे। यहां तक एक बार सभी मुझे, ठीक है ना, एक बार सभी मुझे थंब का निशान लगाएंगे कि भैया जी यहां तक तो पॉइंट तुम्हारी समझ में आ गए, तुम बस आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये पॉइंट आपको बहुत ही बेहतरीन, और एक बताऊं तो रट के फेंक देने हैं, ये आपको करना है। चलो जी, एक और पॉइंट साथी, खुर्शीद अली खान को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। ये एक देखो, ये वन लाइनर में पॉइंट है, और ये भी मैंने भैया जी एक एक पॉइंट, यदि आप इसे बुक में देखेंगे, ठीक है ना, तो बुक में तो मात्र 3-4 पॉइंट, आपको कोई सी भी बुक उठा लेना 3-4 पॉइंट ही मिलेंगे। और मेरे साथी ये पॉइंट मैंने इतने, ठीक है, आपकी परीक्षा को देखो डे बाय डेज, आपका ये तो पता है कि डे बाय डेज भैया जी हमारा कंपटीशन बढ़ता जा भी रहा है, ठीक है। और कुछ तो अधिकांश ऐसे भी बढ़ रहा है सर जी, घराना ना तराना करो, तराना, कुछ ऐसे भी बढ़ रहा है। चलो जी, अब दूसरी बात क्या होगी मेरे साथी, खुर्शीद कुली खां को, ये पॉइंट आपको, ठीक है ना, खुर्शीद अली खां नाम था ना, खुर्शीद अली खां, ये पॉइंट ही तो आपको करने हैं भैया जी। खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का, खुर्शीद अली खां को जी सर, लखनऊ ख्याल गायकी ऐसी करेंगे, लखनऊ क्या होगा मेरे साथी, ख्याल गायकी का, ठीक है ना, क्या माना जाता है मेरे साथी, आप लिख देना फादर, ठीक है। तो खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। अब कैसा क्वेश्चन बनेगा जी, ये भी हमें एक बार बताओगे सर,
मेरे साथ ही क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसे लखनऊ ख्याल गायकी का जनक कहा जाता है या माना जाता है? तो खुर्शीद अली खां को। जी सर, ठीक है, क्या होगा? तो मेरे साथी आप करेंगे खुर्शीद कुली खां, एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि हमसे पूछा जाता है। जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, आगे बढ़ेंगे। साथी मलिका एक गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर लखनऊ घराने से संबंधित थी। अब क्वेश्चन आता है कि मलिका एक गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो आप बताएंगे लखनऊ घराना। ये वो पॉइंट हैं जो पूछे गए हैं। अब नाम क्या होगा? तो भैया जी आप बता पा रहे होंगे मलिका, ठीक है ना। तो मलिका एक गजल, इस तरीके से कर देना है मेरे साथी। मलिका एक गजल के नाम से मशहूर, नाम से क्या होगा मेरे साथी? नाम से ये आपको बता देना है मशहूर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और आएगा, बताएंगे। मलिका एक गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर, मेरे साथी कौन सी अख्तर की बात तो होगी? बेगम अख्तर। अब ये कौन सी घराने से? लखनऊ घराने से संबंधित हैं। लखनऊ घराने से, ये पॉइंट ठीक है ना, घराने से संबंधित हैं, लखनऊ घराने से संबंधित हैं। आगे बात समझ में? जी सर जी, यहां तक तो आ गई। और एक दूसरी बात की घोषणा करना चाहूंगा, कल 1 बजे साथी, कल कै बजे? 1 बजे करंट की, उत्तर प्रदेश करंट की संस्थापक पहले वाले नोट्स में, ठीक है, प्रसाद बताए थे। अब भैया जी ये क्या है? ठीक है, मैंने संस्थापक बताए होंगे, लेकिन अलग ये देख लो। पहले यहां शब्दों की विशेष रूप से ध्यान देना है, कोई सा भी इधर उधर की बात मत करो। यहां देखो मैंने बहुत चीज इसमें बढ़ाई है, ठीक है। यहां देखो कत्थक के लखनऊ घराना होगा, ईश्वरी प्रसाद होंगे। यहां तबला के लखनऊ घराने, ये इन चीजों को देखो, आगे की चीजें मत करो भैया, ठीक है। तो आप बताएंगे मेरे साथी, मतलब इन टॉपिकों को देखो बस। मलिका एक गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर लखनऊ घराने से संबंधित है। ये भी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाता है मेरे साथी। जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे, ठीक है। हाँ, मुर्शिद कुली खां होगा, लेकिन भैया जी वो राइट आंसर जो है वो खुर्शीद अली खां है, ठीक है। चलो सर जी पेन थोड़ा सा मोटा कर लो, चलो पेन मोटा कर लिया। आगे बात समझ में? अब साथी वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया के नाम से बंदिशों की रचना की थी। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, किसके नाम से? तो आप बता देना भैया जी। बंदिश इस नाम से तैयार की है अख्तर पिया, और बिंदादिन ने सनद पिया के नाम से। बड़ा सुंदर क्वेश्चन बनेगा। तो आप बता पा रहे होंगे वाजिद अली शाह ने, एक क्वेश्चन पूछा गया और नाम आपने पढ़ा भी होगा, वाजिद अली शाह, जिनके दरबार में संरक्षण प्रदान होता है। वाजिद अली शाह ने भैया जी, हां, वाजिद अली शाह ने सनद पिया के नाम से, कौन सी पिया की बात कह रहे हैं? तो आप बताएंगे सनद पिया। जी सर, वाजिद अली शाह ने सनद पिया नाम से जी। अब किसकी? तो मेरे साथी ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सनद पिया नाम से ठुमरी बंदिशें, ठीक है ना, या ठुमरी बंदिशों की रचना की थी। ठुमरी, हाँ जी, बंदिशों की रचना की थी। किसकी? तो ठुमरी बंदिशों की रचना की थी। ये पॉइंट आप करेंगे, रचना की थी। जबकि आप बताएंगे की थी, एक तो ये हो गया, और साथ ही मैं बात करूंगा जबकि, हाँ जी, बिंदादिन ने, एक बिंदादिन महाराज भी थे, बिंदादीन ने इस तरीके से कर देना है सनद पिया के नाम से। माफी चाहूंगा, इन्होंने तो सनद पिया के नाम से, अरे अख्तर पिया भाई, इन्होंने की थी अख्तर पिया के नाम से, ठीक है। चलो, एक तो भैया जी
आपकी कमेंट्स ही जो है, एक तो तराना और घराना ही होश ना ले रहे। ठीक है, वाजिद अली शाह ने अख्तर पिया नाम से ठुमरी बंदिशों की रचना की थी, जबकि विंदा दिन ने सनद पिया के नाम से। मेरे साथी कौन सा पिया होगा, तो आप यहां लिखेंगे सनद पिया नाम से। ठीक है ना, ठुमरी बंदिशों की रचना की थी। ठीक है, किसकी? ठुमरी बंदिशों की रचना की। ये पॉइंट आपको ऐड कर देना है, बंदिशों की रचना की थी जी। अब दोनों पॉइंट आपके सामने, रचना की थी। इस तरीके का ही क्वेश्चन आता है कि ठुमरी की जो बंदिशों की रचना अख्तर पिया के नाम से किसने की, तो मेरे साथी वाजिद अली शाह ने, और मेरे साथी जबकि विंदा दिन ने सनद पिया नाम से ठुमरी बंदिशों की रचना की थी। ये पॉइंट आगे बात समझ में जी। ये पॉइंट आपके भैया जी आगे होंगे समझ में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये पॉइंट तो आगे जी। अब इसी के साथ भैया अगला होगा, मतलब इसी में लखनऊ घराने के मियां गुलाम नबी सोरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था। एक टप्पा शैली भी है। अब इसमें टप्पा शैली कौन लेकर आया है, तो मेरे साथी आप बताएंगे नवाब मियां सूरी। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है भैया जी, लखनऊ घराने के जी, कौन सी घराने की बात चल रही है, तो यहां पर चल रही है लखनऊ घराने की बात। तो भैया जी लखनऊ घराने के, हाँ जी, लखनऊ घराने के वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। मियां गुलाम नबी सोरी ने, लखनऊ घराने के मियां गुलाम, जी सर जी, कौन सी गुलाम की बात होगी, तो मियां गुलाम नबी सोरी, नबी सूरी ने, इस तरीके से कर देना है। जी सर जी, नबी सूरी ने। अब यही तो आ रहे हैं आजकल, तो लखनऊ घराने के मियां जी यहां होंगे, और गुलाम नबी सूरी ने टप्पा ने क्या होगा, तो मेरे साथी टप्पा शैली। ठीक है, कौन सी शैली की बात होगी, तो आप कर देना टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था। प्रवर्तन इस तरीके से बताएंगे भैया जी, प्रवर्तन किया था। आगे बात समझ में, हाँ जी, ये वन लाइनर फैक्ट हैं जो कि मैंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए और उठाए हैं जहां तहां से, और आपको इकट्ठा एक चीज एक जगह दे रहे हैं, तो भैया इन्हें आप करना। ये हल्के मलके क्वेश्चन नहीं है, पूछे जाते हैं कि लखनऊ घराने के निम्नलिखित में से, ठीक है ना, किस मतलब कि कलाकार ने, संगीतकार ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था, मियां गुलाम नबी सूरी उनका नाम होगा। साथ ही लखनऊ घराने के विंदा दिन जो है ठुमरी के प्रेरणता माने जाते हैं। जो विंदा दिन है ना, तो आज बात किसकी होगी, तो मेरे साथी जो लखनऊ घराने के विंदा दिन, ये भी पॉइंट आपको कर देना है, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बताएंगे। अब क्या क्वेश्चन होगा सर जी, लखनऊ घराने के, हाँ जी, लखनऊ घराने के विंदा दिन जी। ये पॉइंट आप लिखते चलेंगे एक एक पॉइंट को, और पूछा जाएगा तो आप बताएंगे विंदा दिन। ठीक है, ठुमरी के प्रेरणेता माने जाते हैं, ये तो लेकर आए हैं। तो विंदा दिन किसके, तो मेरे साथी ठुमरी के, हाँ जी, ठुमरी के प्रेरणेता माने जाते हैं। प्रेरणेता ऐसे कर देना है, माने जाते हैं। ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा जी, और जब आएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, माने जाते हैं। इसी मेरे साथी को कोई डाउट है ना, तो लखनऊ घराने के विंदा दिन ठुमरी के प्रेरणेता माने जाते हैं, और लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। ये जो गायन है ना, ये भी पॉइंट आपको लिख देना है साथी, किसकी बात तो होगी, तो लखनऊ घराने की बात है। और आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे लखनऊ जो घराना है, ठीक है, कौन सा घराना, तो साथी आप कर देना लखनऊ घराना। आगे बात समझ में, हाँ जी, मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखते चलना है। ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए, ख्याल व कौन सा गायन होगा, तो साथी आप बताएंगे ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। जी सर जी, गायन के लिए क्या होगा मेरे साथी, आप बता देंगे प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन, और जब हमसे पूछा जाएगा तो इसे और बेहतरीन हम बताएंगे। ठीक है, चलो जी, आगे पास में और आता है क्वेश्चन तो आप करेंगे।
ठीक है। तो लखनऊ घराने के विंदादिन ठुमरी के प्रणेता माने जाते हैं और साथ ही लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट कर देने हैं और लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार आप हेडिंग डाल देंगे। अब किसकी बात आती तो मेरे साथी आप बताएंगे लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार। जी आप हेडिंग डाल देंगे मेरे साथी कौन सी घराने की बात होगी, तो आप लिख पा रहे होंगे लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार। अब कौन कौन से हैं लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार? प्रसिद्ध कलाकार, अब कौन कौन से प्रसिद्ध कलाकार हैं यहां पर एक बार हम नजर डालेंगे। ठीक है, प्रसिद्ध जो फेमस कलाकार हैं उनके बारे में। अब भैया जी आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ते भी आ रहे हैं विंदा दीन। जी सर, कौन से दीन की बात होगी? तो मेरे साथी एक नाम अभी पढ़ते आए थे तो हमने विंदा दीन। क्वेश्चन पूछा गया कि विंदा दीन कौन से घराने या किस घराने से संबंधित है, तो मेरे साथी आप बताएंगे ये लखनऊ घराने से। एक नाम आपने पढ़ा होगा जी शंभू महाराज। कौन से महाराज की बात होगी मेरे साथी? शंभू महाराज आपको कर देना है। एक भैया जी लच्छू महाराज, एक नाम आपने पढ़ा, कौन से महाराज की बात होगी? तो लच्छू महाराज। जी सर एक महाराज और होंगे कालका महाराज। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब चाचा ताऊ भतीजे हैं ये। ठीक है, नाम आएगा भाई बिंदादीन महाराज तो ही शंभू महाराज लच्छू महाराज, ठीक है ना। ये कालका महाराज जी। एक मेरे साथी अच्छन महाराज, ये आपको नोट कर देने हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आएंगे तो आप बताएंगे कि शंभू महाराज किस घराने की प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो मेरे साथी आप बताएंगे वो होंगे भैया जी लखनऊ घराना। आता है क्वेश्चन, ठीक है। एक होगा बिरजू महाराज। ठीक है, कौन से महाराज जी की बात तो होगी मेरे साथी? एक नाम और आप बताएंगे बिरजू महाराज। जी सर, बिरजू महाराज हमसे पूछे गए कौन से घराने, और पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा की बात तो होगी मेरे साथी। एक नाम और होगा पंडित, हाँ दुर्गा प्रसाद, इस तरीके से कर देना है दुर्गा प्रसाद मिश्रा। तो ये भैया जी ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ठीक है, अब देखो ये तो बात आ गई, जो है ये तो पॉइंट हो गए सबकी क्लियर। हाँ जी, ये तो कलाकार होंगे। अब एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछ लिया? एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि जो शंभू महाराज हैं, कौन से? शंभू महाराज ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा निम्नलिखित में से किससे ग्रहण की थी? यदि आप इस क्लास मतलब इस क्वेश्चन का जवाब दे दो तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है ना। किसकी बात? शंभू महाराज ने जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की जो शिक्षा है वो किससे ग्रहण की थी? बड़ा सुंदर क्वेश्चन आजकल भैया जी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नाम आप बता पा रहे होंगे, मैंने पढ़ा है जी वे शंभू महाराज। या आदि मैं लगा दो या अंकी बिंदी लगा दो, कोई दिक्कत ना होगी। शंभू महाराज ने, हाँ जी सर जी आप करेंगे शंभू महाराज ने। तो किससे? कोई भी बता दो, 100 का नोट दूंगा एकदम। ठीक है ना, विंदा दिन से, बहुत बढ़िया। अनीता सिंह कत्थक, बस समझ में ही ना आ रहा मुझे तो ये याद रही बड़ कहा रहे हो तुम, ये कत्थक मतलब कि शंभू महाराज ने कत्थक से शिक्षा ली। कत्थक गुरु का नाम बताओ, मतलब वो कौन थे जिनसे हिंदुस्तानी संगीत की जो है शिक्षा ग्रहण की थी? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और आएगा तो आप बताएंगे महादेवी वर्मा। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरीके से भैया जी आप जवाब देते रहना। तो शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से, कौन सी खान होंगे? तो मेरे साथी आप बता पा रहे होंगे रहीमुद्दीन, इस तरीके से कर देना साथी, रहीमुद्दीन खान से। आगे बात समझ में? हाँ जी, अब ये कर देना। शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, साथी कौन से? तो आप बताएंगे हिंदुस्तानी। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, हिंदुस्तानी
शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। आगे बात समझ में? यही पॉइंट वो हैं जो मेरे साथी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और भैया जी आप जवाब भी ऐसे ही क्वेश्चनों का देंगे। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप जो है नोट करते चलेंगे बढ़िया तरीके से। तो नाम क्या होगा? रहीमुद्दीन खान। अब मैंने लिखा शंभू महाराज ने, मतलब कि मैं बोल रहा था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किससे, तो कमेंट्स बता क्या रहे? कथक से। अरे भैया ठीक है, चलो, या तो मैं ही मर लूंगा इस बैच करते करते, या तुम ही मर लोगे। थोड़े बहुत समझे करो भी। और फिर बताए ना, देखे हैं तो एकदम के में समझ में ना आ रहा जी। ठीक है, एक एक की जो है रात कमेंट सही डीपली पढ़ाओ। इससे डीपली यदि कोई पढ़ा देवे और तुम्हें मिल भी जामे किताबों में, तो फिर मेरे द्वारे आके यू कह दियो सर जी ये होती है चीजें डीपली। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप बताएंगे रहीमुद्दीन खान। साथी इसी के साथ अगले घराने की तरफ चलूंगा मैं, और दूसरा घराना होगा बनारस घराना। मेरे भैया जी एक और घराना होगा बनारस घराना। आगे बात समझ में? एक तो हमने लखनऊ घराना तो किया, अब हम चलेंगे बनारस घराने की तरफ। तो भैया जी कौन सा? बनारस घराना। तो अब बनारस घराने के जो प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो मोदू खां के एक शिष्य थे जिनका नाम था पंडित राम सहाय। ठीक है, इस घराने के जो क्या होंगे मेरे साथी प्रवर्तक? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, तो आपको बता देना है बनारस घराने के प्रवर्तक इस तरीके से। पहले घराना हो गया जी, अब बात होगी तो मेरे साथी बनारस घराना। तो बड़ा सुंदर क्वेश्चन आपके सामने। तो बनारस घराने के कौन होंगे? प्रवर्तक, और प्रवर्तक का नाम, ठीक है ना, बनारस घराने के प्रवर्तक मोदू खां। नाम सुना होगा मोदू खां। ये कहां थे? तो ये साथी लखनऊ घराने के जो तबला के लखनऊ घराने के संस्थापक थे बख्शू खां और मोदू खां, और इनके एक शिष्य हुए। तो बनारस घराने के जो प्रवर्तक मोदू खां के जो शिष्य थे मेरे साथी, मोदू खां के शिष्य, ठीक है ना, और शिष्य का नाम था पंडित राम सहाय। ठीक है ना, इस तरीके से कर देना है पंडित राम सहाय को। ठीक है ना, ऐसे लिख देना पंडित राम सहाय। ये होगा ना, सहायक को माना जाता है। आगे बात समझ में जी? ये भी आप बताएंगे माना जाता है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा जी। ठीक है, चलो। तो बनारस घराने का जो प्रवर्तक जो माना जाता है मेरे साथी, वो आपके सामने है पंडित राम सहाय। और ये कौन थे? ये थे भैया जी मोदू खां के शिष्य। और बनारस घराना गायन व वादन दोनों कलाओं के लिए, मतलब कि गाना और बजाना दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। साथी ये पॉइंट आपको लिख देना है। आज बात होगी बनारस घराने की, और मेरे भैया जी बनारस घराना गायन व वादन, ठीक है, गायन व क्या होगा तो मेरे साथी वादन दोनों कलाओं के लिए जाना जाता है। गायन व वादन दोनों कलाओं के लिए, ठीक है ना, के लिए प्रसिद्ध है। ये भी कर देना है। ठीक है, कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है तो आपको कर देना है जी सर, हम बताएंगे उस। ठीक है, मतलब कि बनारस जो घराना है गायन व वादन दोनों कलाओं के लिए मेरे भैया जी प्रसिद्ध होगा। ये पॉइंट आपको लिख देना है, आता है। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। अब इसमें देखो, गायन वादन दोनों कलाओं के लिए तो जाना जाता है, और कथक नृत्य की बनारस घराने के संस्थापक, ये जो पॉइंट आ रहे हैं ना, ये पॉइंट क्या है तो मेरे साथी, कथक नृत्य के बनारस घराने के संस्थापक, ये पॉइंट आपको लिख देना है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल कि कथक नृत्य के बनारस घराने के संस्थापक, एक शब्द ये होगा बनारस घराने के संस्थापक। जी सर जी, कौन सी? बनारस घराने के
जो फाउंडर होंगे, जो संस्थापक होंगे, उनका नाम मेरे भैया जी आप बता देना। ठीक है, चलो जी। कथक नृत्य की बनारस घराने के जो संस्थापक वे कौन हैं मेरे साथी? उनका नाम होगा जानकी प्रसाद। कौन से? तो आप बताएंगे साथी, उनका नाम हम कर देंगे जी जानकी प्रसाद। आगे बात समझ में? ये पॉइंट आपको नोट कर देना है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि कथक नृत्य की, इसमें इस नृत्य को कौन लेकर आया? जानकी प्रसाद लेकर आए। और ख्याल गायन की शैली की बनारस घराने के संस्थापक एक और होगा मेरे साथी, ख्याल गायन। ठीक है, कौन सी? ये बताएंगे ख्याल गायन शैली। हाँ जी, ख्याल गायन शैली के ख्याल मतलब गायन शैली के बनारस घराना कौन सा? तो मेरे साथी आपको बता देना है बनारस घराना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा बनारस घराने। तो ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के जो फाउंडर हैं, तो आप इन्हें भी बता दो। कौन पहले बताएगा? तो आप बता देना पंडित जानकी, माफी चाहूंगा, पंडित गोपाल मिश्रा। ठीक है, कौन होंगे? तो मेरे साथी एक नाम होगा, आपने पढ़ा भी होगा, पंडित गोपाल मिश्रा। ऐसे करेंगे, पंडित गोपाल मिश्रा। बड़ा सुंदर क्वेश्चन, और ये ही तो आजकल पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या होगा जी? ख्याल गायन शैली की बनारस घराने के संस्थापक, कथक नृत्य की बनारस घराने के संस्थापक, ये बात आपको बता देनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और बताएंगे। ठीक है, चलो जी, आगे बात समझ में। और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। अब बनारस घराने की बात चल रही है, तो घराने के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ थे जिनका नाम था ठाकुर जयदेव सिंह। उस संगीत शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप बताएंगे। घराने के प्रसिद्ध एक जो है क्या होंगे? तो भैया जी मतलब कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ठीक है, मतलब शास्त्रीय संगीतज्ञ थे घराने के। जी सर जी, घराने के, हाँ जी, ये कर देना, घराने के प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ प्रसिद्धि थे जिनका नाम था ठाकुर जयदेव सिंह। ठीक है, तो घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ जिनका नाम क्या होगा? ठाकुर जयदेव सिंह। जी सर जी, कौन सी जयदेव जी की बात होगी मेरे साथी? तो आप बताएंगे ठाकुर जयदेव सिंह। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है। तो घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह को संगीत शास्त्र का, जयदेव सिंह को भैया जी, हाँ, संगीत शास्त्र का कौन सी शास्त्र की बात? शास्त्र का जनक माना जाता है, जनक माना जाता। ये भी एक पॉइंट आपको लिख देना है मेरे भैया जी, जब आएगा तो आप बताएंगे। तो घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह को मतलब कि संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, अब इसी में अब इसके प्रसिद्ध कलाकार, अब चलते हैं मेरे साथी। प्रसिद्ध कलाकारों की बात तो होगी, तो आप हेडिंग डाल पा रहे होंगे कौन सी कलाकार? तो भैया जी प्रसिद्ध कलाकार। अब देखेंगे, अब प्रसिद्ध कलाकार यहां पर आप हेडिंग डाल पा रहे होंगे। और भैया जी अब देखो, चलो पहले आप तबला वादक, ठीक है, अब कलाकारों की बात आई तो मेरे साथी पहले मैंने हेडिंग डाल दी तबला वादक। अब ये बनारस घराने के जो तबला वादक हैं उनकी बात है, तो आप बताएंगे गुदई महाराज, नाम आपने सुना होगा। एक महाराज थे जिनका नाम था गुदई महाराज। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा मेरे साथी कि प्रसिद्ध तबला वादक गुदई महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो आप तब बता पा रहे होंगे सर जी, वो होंगे तब मतलब कि बनारस घराने से क्वेश्चन आएगा। एक पंडित मतलब किशन महाराज,
जी सर, कौन से महाराज जी की बात तो होगी? तो मेरे साथी एक नाम आपने सुना होगा, किशन महाराज। और ये किशन महाराज कौन से घराने से? बनारस घराने से जाने जाते हैं, पंडित राम साहे। साथी नाम आपने सुना होगा, कौन से पंडित? हाँ जी, राम सहाय। इस तरीके से करेंगे, वो ही तो है पंडित राम सहाय। ठीक है, एक चीज राम सहाय होंगे, वहां गलत होगा शायद। ठीक है, पंडित राम सहाय कहाँ गए? ना गए, चलो यही हो गए। ठीक है, तो गुदई महाराज, किशन महाराज और पंडित राम साहे यहां भी तबला वादक हैं, बनारस घराने के होंगे। ठीक है, चलो जी, अब दूसरी बात तो होगी मेरे साथी। हाँ, एक नाम और आ जाते, पंडित अनोखे लाल। ये बताया बहुत बढ़िया छाया शर्मा ने, पंडित अनोखे लाल। कौन सी लाल होंगे? तो मेरे साथी पंडित अनोखे लाल, ये भी प्रसिद्ध तबला वादक हैं। और मेरे साथी कौन सा घराना होगा इनका? बनारस घराना। अब इसी के साथ आप आ जाओ शहनाई वादक की तरफ। ठीक है, कौन सी वादक? शहनाई। ठीक है, अब बात आएगी शहनाई। आपने सुना होगा शहनाई, बिस्मिल्लाह खान, प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम तो आया जी, और बहुत ही प्रसिद्ध मेरे साथी शहनाई वादक थे। अब ऐसी तो क्वेश्चन आएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खां। अब कैसा क्वेश्चन होगा? प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मेरे साथी किस घराने से संबंधित हैं? तो आप बताएंगे बनारस घराना। साथी मुमताज खान एक और शहनाई वादक होंगे जिनका नाम होगा मुमताज खान। ठीक है, मुमताज खां। साथी ये भी आपके शहनाई वादक होंगे और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बांसुरी वादक की बात तो होगी भैया जी, ये शहनाई बांसुरी वादक। अब आपको हेडिंग डाल देनी है बांसुरी वादक। अब आपने नाम सुना होगा हरि प्रसाद चौरसिया का। जी जी सर, मैंने सुना है, नाम आपने सुना भी होगा, हरि प्रसाद चौरसिया। और साथ ही ये हरि प्रसाद चौरसिया, जी सर, कौन से? तो आप करेंगे हरि प्रसाद चौरसिया। तो प्रसिद्ध शहनाई वादक हरि प्रसाद चौरसिया ये किस घराने से संबंधित हैं? तो मेरे साथी आप जवाब देंगे, ये होंगे मेरे साथी मतलब कि बनारस घराने से हैं। ठीक है, अब ठुमरी गायिका। अब इसी में आ जाओ भैया जी, कौन सी गायिका? ठुमरी गायिका। जी सर, अब देखो बनारस घराने से और कौन कौन है। रसूलन बाई, नाम तो सुना है सर जी, रसूलन बाई। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन होगा कि रसूलन बाई कौन से घराने की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका हैं? तो आप बता देना सर जी, ये तो बनारस घराना होगा। सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी गायिका भी थी, सिद्धेश्वरी देवी। जी सर, सिद्धेश्वरी देवी। और मेरे साथी ये कौन सी घराने की ठुमरी? देख लो, बनारस जो है घराना होगा। गिरिजा देवी, जिन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता है। साथी 29 मई को इनका जन्म 1928 को बनारस में हुआ था। छोटी मैना बड़ी मैना, एक मैना होगी छोटी मैना, और कौन सी मेरे साथी? छोटी मैना और एक बड़ी मैना। तो ये मैना भी कौन सी घराने से? बनारस घराने से। और मेरे साथी यदि क्वेश्चन पूछा जाए ठुमरी गायिका, अब देखो ये मैंने लिख दिया ठुमरी गायिका, और मेरे साथी घराना इनका पूछा जाता है, तो आप बता देना बनारस होगा। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है ये, बनारस घराने, इन पर सबसे ज्यादा फोकस आपको देना है। ठीक है, आगे बात समझ में। साथी ऐसी जैसे शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से तो लगाया ही ना, खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। बिंदादिन कौन सी घराना? लखनऊ। इस तरीके से मलिका एक गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर डॉट 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 उत्तर प्रदेश के किस घराने से संबंधित है? तो मेरे साथी आप बताएंगे जी लखनऊ घराना। ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि लखनऊ घराने के मियां गुलाम नबी सोरी ने डॉट 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 की शैली का प्रवर्तन किया था, तब आपको बताना होगा साथी। ये क्वेश्चन
क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं। आता है कि लखनऊ घराने के मतलब कि तबला के लखनऊ घराने का संस्थापक डॉट 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 किसे माना जाता है। कथक के लखनऊ घराना खुर्शीद कुली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। ये वो पॉइंट है मेरे साथी आज जो वर्तमान में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये वैसी हवा में मत करना कि भैया जी मैं हम पे तो कर लेंगे ना। बस 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 क्या है बस, ठीक है, मतलब रोक दूं। चलो जी, तो ये गिरिजा देवी और साथी कल कै बजे मिलना है? 1 बजे मेरे साथी, 1 बजे आपको कल जो है मुलाकात कर पाएंगे। मैं कुछ और लिखाया, यहाँ कुछ और, एकदम राइट लिख लो। वहां जगह बहुत कम कंटेंट था और यहाँ जगह एकदम और ज्यादा बेहतरीन कंटेंट है। अब पीछे मैंने पहले भी बताया, जब पिछली बार की बात ही तब मैं 6 महीना छोटा था और आज मैं 6 महीना बड़ा हो गया। और भैया जी जब बड़ा हुआ हूं तो चीजें बड़ी होंगी, तो इसलिए भैया जी आप इन्हें जो अब मैंने करवाए हैं इन पॉइंटों को करती चलेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है जी, रिवीजन क्यों नहीं करवाती भैया जी? रिवीजन तुम करो, मैं क्यों करवाऊं और मैं क्यों करूं रिवीजन? तुम्हें करना है भैया रिवीजन। और साथ ही कल मुलाकात करेंगे 1 बजे, सभी को जुड़ना है 1 बजे अपने हाँ यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यूट्यूब पर होगी। ठीक है, और गुरुजी आप किस घराने से हैं? तो मैं हूं रोजगार विनंगित घराने से। ठीक है, चलो तो सभी को कल मुलाकात करनी होगी 1 बजे। मेरे साथ ही क्लास शेड्यूल हो चुकी है, एक बार अभी जाएंगे और सभी एक बार लाइक का बटन दबा कर आ जाएंगे और फिर कल मुलाकात करेंगे करंट के साथ, क्योंकि करंट का भी अलग ही देखा होगा वर्टेज होता है। तो साथी कल करंट, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दे पा रहा हूँ विराम। तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद जय भारत।